बैक टू माय चैनल श्री की दुनिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप सारे बहुत अच्छे और बहुत खुश हो गए। हम सभी अच्छे हैं, तो उम्मीद करती हूँ आप सभी की तीज बहुत ही अच्छी रही होगी। बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा आप सभी ने। मेरी तीज भी सही ही रही, पर एक तरह से कह सकते हैं अधूरी रही, क्योंकि मैंने सारी तैयारियां कर ली थी, सब कुछ कर लिया था। लेकिन कहते हैं ना कि कई बार आप जो सोचते हैं वो हो नहीं पाता है। तो बस वही हुआ इस बार मेरे साथ। तो आपको क्या हुआ मेरे साथ ये पूरा देखने के लिए पूरे ब्लॉग में बने रहिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप देखिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग और हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सारे लोगों का तीज बहुत अच्छा जाए, घर में सब कुछ अच्छा हो। आई होप मेरा तीज और मेरे घर वाले सारे लोग बहुत अच्छे से रहे। तो एक गड़बड़ हो गई है, मैंने सारी तैयारियां कर ली थी और लास्ट मोमेंट पर आप समझ सकते हो अब मैं पूजा नहीं कर सकती। तो बहुत बुरा लग रहा है कि पहला ऐसा तीज है जो पूजा नहीं कर सकती हूँ। तो कल से ही मूड ऑफ हो गया था इस चीज़ को लेकर मेरा। 3 दिन भी हो गया होता तो मैं पूजा कर सकती थी, बट ठीक है, इस साल ऐसा हो गया तो अब हस्बैंड ही पूजा करेंगे। मैंने सारा कुछ कलेक्ट करके रख दिया है। अब वो सारा कुछ डेकोरेट जितना उनसे होगा, मुझे लगता है वो मेरे से ज़्यादा ही अच्छा करेंगे। वो पूजा में करते भी हैं, बहुत अच्छे से डेकोर कर लेते हैं। तो मैंने मेहंदी इसलिए मैं नहीं गई बाहर लगवाने, मेरा मन नहीं हो रहा था और तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। इसकी वजह से मैं नहीं गई और फिर गोई को भी संभालना होता तो मेरे से मैनेज नहीं हो पाता। तो वही है। तो बस अब अच्छे से तीज जाए। मैं जा रही हूँ नहाने, मेरी मेहंदी ये है और मैं जा रही हूँ नहाने, और नहीं तो जोई जग जाएगी फिर कुछ नहीं। तो मैं हो गई हूँ रेडी और ये सब पहन लिया है। और बाल मैंने इसलिए ओपन नहीं रखा है क्योंकि हेयर वॉश नहीं किया था मैंने, और कल थर्सडे था, आज फ्राइडे है, तो दोनों ही दिन हेयर वॉश नहीं कर सकते थे। हमारे तरफ ऐसा है, कई बार चीज़ों को मानना पड़ता है ना चाहते हुए। तो बस वही है। मैं फटाफट जा रही हूँ तो हस्बैंड मेरे ऊपर बहुत परेशान जाएंगे, वो सारी तैयारियाँ कर रहे हैं और मैं तभी से रेडी हो रही हूँ। तो आपको मैं दिखाती हूँ वो कैसे तैयारी कर रहे हैं। और ये है मेरी साड़ी। ये है। और यहाँ मंदिर हस्बैंड ने अच्छे से सजा लिया था। जो मिठाई और सारी चीज़ें थी सब कुछ अच्छे से रख लिया था। और मैंने सारा कुछ मंगवाया था, मीन्स जो पंडित जी को देने के लिए श्रृंगार का सामान रहता है उनकी वाइफ को देने के लिए, तो वो सब कुछ मंगवा लिया था। लेकिन मन ही मन थोड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि मैं सारी चीज़ें टच नहीं कर सकती थी। कभी कभी इन चीज़ों पे तब बुरा लगता है ना कि ये सारी चीज़ें क्यों बनाई गई है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। सदियों से ये सारी चीज़ें चली आ रही हैं और मानना पड़ता है। और कहीं ना कहीं अंदर से इच्छा भी नहीं होती है कि उन चीज़ों को ना माने, क्योंकि गलती से भी कुछ थोड़ा सा भी बुरा होता है ना तो ऐसा लगता है हमें मानना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि रिस्क ही क्यों लेना है। तो बस वही है। और मैं हस्बैंड के साथ में बैठ गई थी थोड़े दूर पर, और मैंने जो शिव चालीसा था होता है वो लेकर पढ़ा। और बाकी जितनी सारी चीज़ें होती हैं पूजा में वो सारा कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने सोचा था पंडित जी को बुलाऊंगी या फिर मंदिर जाऊंगी सोसाइटी के, वहाँ भी तीज की पूजा हो रही थी, पर मंदिर भी नहीं जा सकती थी। तो इस बार का तीज मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बिल्कुल अधूरा सा रह गया। हर बार शादी के बाद
हर तीज बहुत अच्छे से मैं सेलिब्रेट करती थी, तो वो अच्छा लगता था। पर चलो इस बार हस्बैंड ने साथ दिया, सपोर्ट किया, वो सारा कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। और ऐसा इंट्यूशन होता है ना कि शायद आप नहीं कर पाओ, इसलिए मैंने कुछ मतलब सारी तैयारियां करी थी, लेकिन कुछ जो मैं हमेशा ही कुछ न कुछ घर में बनाती हूँ ना, गुजिया हो गया या फिर कोई मिठाई हो गई, तो वो कुछ भी नहीं बनाया था। सोचा था चलो लास्ट में बनाऊँगी, पर एक दिन पहले ही ऐसा हुआ। तो बस इसलिए फिर सेम डे ही मैंने वो सारा कुछ ऑर्डर कर लिया था। सुबह सब कुछ मंगवा लिया और पूजा भी अच्छे से हो गई। हमने बैठकर थोड़ा बहुत तीज के लिए, तीज की कथा होती है, वो मैंने यूट्यूब में चला लिया था और वही सुन लिया, क्योंकि सारा कुछ ऑब्वियसली हम टच नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए। और पूजा करते करते, और जोई ने बहुत सपोर्ट किया। एक्चुअली सुबह ही हमने पूजा किया था, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना था, तो थोड़ा सा लेट गए थे ऑफिस, लेकिन जोई ने सपोर्ट किया। वो उतने देर सोई रही जिससे कि मेरा पूरा काम हो गया। मैंने और पतिदेव ने पूरा सपोर्ट किया है। थैंक यू। और मेरी जो भी जग गई है, जोई, हाँ जय जय किया इसने भी, जो किया मैं बीबी ने भी, बीबी। जोई को अभी पूजा रूम में इतना कुछ दिख रहा है ना, वो बिल्कुल एक्साइटेड है जाने के लिए, बट हम उसे अभी जाने नहीं दे रहे, क्योंकि वहाँ पे दिया जल रहा है, अगरबत्ती, ये सारा कुछ है, तो इसलिए वो एक्साइटेड है उधर जाने के लिए। और फल मिठाई सब कुछ है, उसको सब गिराना है, इसलिए। देखो आप ये डांस, तो अब हम जा रहे हैं बड़ों से आशीर्वाद लेने वीडियो कॉल करके। हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ यू। कई पता है, तीज के दिन हम महिलाएं, हम पत्नियां शोला श्रृंगार करती हैं, व्रत करती हैं, पति को खुश करने के लिए, पति की लंबी उम्र के लिए हम ये कठिन व्रत करते हैं। पर ये अधूरा रह जाता है, पता है कब तक? जब तक पति ये ना कह दे कि हाँ तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, बस इतना ही काफ़ी है, कोई गिफ्ट कुछ भी नहीं चाहिए, बस इतना कह दे कि हाँ तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। तो गाइस, पतिदेव चले गए ऑफिस और मेरी जो को जा रही हूँ खिलाने। और हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोगों का तीज बहुत अच्छा जाए, बहुत आराम से जाए। गर्मी बहुत है, तो मैं समझ सकती हूँ पानी नहीं पीना, खाना नहीं खाना, और स्पेशली जो अभी छोटे बच्चे की मम्मा हैं उनको ज़्यादा समझ आएगा। लेकिन मेरे ख्याल से पति का प्यार ऐसा होता है ना कि कैसे टाइम रात हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो आई होप ऐसा ही हो और आप सब बहुत खुश रहें। महादेव माता पार्वती आप सभी की जोड़ी लंबी बनाए रखे। महादेव मेरी जोड़ी भी लंबी बनाए रखे, मेरे पति को, मेरे परिवार को, सबको खुश रखे, टचवुड। और मेरी जो खाना खा ले बदमाश, बस यही भगवान जी से मनाती हूँ मैं। ओहो, आप देखो ये क्या कर रही है। तो अब मैं जा रही हूँ रोई को खिलाने। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर। जो